नर्मदा जी के हर कंकड़ को कहते हैं शिव शंकर। तो रावण का एक पुत्र है जिसका नाम है मेघनाथ। मेघनाथ ने एक बार तपस्या की और मेघनाथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। ने कहा वरदान मांगो, तो कहा मेघनाथ ने कहा आत्मलिंग चाहिए। क्या चाहिए? आत्मलिंग। भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष स्वरूप होता है भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। तो कहा आपका आत्मलिंग चाहिए। जैसे ही कहा तो भोले बाबा देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस राज्य में दो आत्मलिंग होते हैं वो राज्य कभी पराजित नहीं होता। मेघनाथ ने कहा हमको दो आत्मलिंग चाहिए। और भोले बाबा जानते हैं कि कल हमारे इष्ट देवता राम जी का युद्ध रावण से होना है, और यदि ये आत्मलिंग लंका में होंगे तो फिर रावण हारने वाला नहीं है। तो भोले बाबा देना नहीं चाहते हैं, लेकिन तपस्या की है तो देना तो पड़ेगा। तो भोले बाबा ना चाहते हुए भी आत्मलिंग देने के लिए तैयार हुए। फिर भोले बाबा ने क्या कहा कि आत्मलिंग हम आप तुमको देंगे कैलाश में। कहां पर देंगे? हम अपना आत्मलिंग मेघनाथ तुमको कैलाश में प्रदान करेंगे, तुम कैलाश आओ। कैलाश जैसे ही मेघनाथ आया, भोले बाबा ने दो आत्मलिंग दिए। उन आत्मलिंगों को लेकर के, शिवलिंगों को लेकर के मेघनाथ चला है। अब भोले बाबा ने पवन देव से कहा कि हे पवन देव, ये लिंग, ये भोले बाबा के शिवलिंग लंका न पहुंचे। पवन देव ने कहा ठीक है महाराज, भले बंदी है रावण के पास, फिर भी प्रयास तो करेंगे, क्योंकि जितने देवता हैं ना सब रावण के बंदी हैं। तो का प्रयास तो करते हैं, हो सकता है कि कृपा हो जाए। और भोले बाबा के कहने पर पवन देव गए। मेघनाथ आगे आगे आकाश मार्ग से चला जा रहा है। पीछे से पवन देव ने वायु के प्रभाव को बढ़ाया, और जैसे ही वायु का प्रभाव बढ़ा तो एक शिवलिंग उसके हाथ से नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा तो नीचे एक नदी बह रही थी, उस नदी में जा गिरा। जैसे ही नदी में गिरा, ये मेघनाथ हड़बड़ा गया, डर गया, घबरा गया, और घबरा कर नदी के किनारे उतर गया और दूसरे शिवलिंग को नदी के किनारे रख दिया। घबराहट में ये भूल गया कि शिवलिंग को जहां रख दिया जाता है शिवलिंग वहीं पूजनीय हो जाता है, और शिवलिंग की वहीं प्रतिष्ठा भी हो जाती है। ध्यान देना, सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अप्रतिष्ठित पूजा जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। सारे देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन भोलेनाथ की प्रतिष्ठा नहीं होती, वे अप्रतिष्ठित पूजे जाते हैं। जहां रख दिया जाता है बाबा को वही स्थान स्वीकार है, और उनको वहीं पर पूजा जाता है। जहां पूजो वहीं पर वो प्रसन्न है। तो भक्तों ध्यान देना, जैसे ही शिवलिंग नीचे रखा, अब पहला शिवलिंग ढूंढने लगा, लेकिन जो शिवलिंग नदी में गिरा था वो नहीं मिला। अब ये मेघनाथ लौट के आया, दूसरे शिवलिंग को उठाने लगा, तो संयोग से दूसरा शिवलिंग भी नहीं उठा। क्यों? क्योंकि शिवलिंग जहां पर स्थापित हो जाता है, आत्मलिंग जहां रख दिया जाता है, फिर वो शिवलिंग उठने वाला नहीं है। अब मेघनाथ रोने लगा। जैसे ही मेघनाथ रोने लगा, भगवान भोलेनाथ को दया आ गई, भोलेनाथ प्रकट हो गए। महादेव बड़े दयालु हैं। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए, मेघनाथ रोने लगा, कहा बाबा मेरी तपस्या का कोई फल ना निकला। दोनों आत्मलिंग मुझे प्राप्त हुए, लेकिन मैं उन्हें लंका नहीं ले जा सका। ध्यान देना। तब भोले बाबा ने कहा कि अब तो हम आत्मलिंग नहीं दे सकते, और कोई वरदान मांगो। तो मेघनाथ ने सोचा कि संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, बताएं। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? पैसा बड़ा है कि परिवार बड़ा है कि व्यापार बड़ा है? संसार में सबसे बड़ा क्या है?
संसार में सबसे बड़ी चीज यदि कोई है तो प्रतिष्ठा। क्या है? प्रतिष्ठा, सम्मान। जिसका सम्मान ऊंचा है वो जीवित है, और जिसका सम्मान नहीं है, जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। महाराज, जिसके पास पैसा है और यदि सम्मान नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। तो मेघनाथ ने कहा, मेघनाथ ने मन में सोचा कि मेरा सम्मान बना रहे, ऐसा कुछ करूं। तो मेघनाथ ने कहा, बाबा, जिस नदी में मेरे द्वारा लाया हुआ शिवलिंग गिरा है, मैं वरदान मांगता हूं कि उस नदी के सारे कंकड़ शिव शंकर कहलाएं। क्या कहलाएं? आपका ही रूप कहलाएं। जैसे ही वरदान मांगा, बाबा ने कह रखा था, इसीलिए कहा तथास्तु, मैं तुमको वरदान देता हूं। इसीलिए नर्मदा जी में वो शिवलिंग गिरा था, इसीलिए नर्मदा जी के हर कंकड़ को शिव शंकर कहा जाता है।